विद्युत समस्या को लेकर के नगर के लोगों में नहीं दिखा उत्साह। नगर पंचायत मगहर के विद्युत उपकेंद्र पर यहाँ नगर पंचायत मगहर में विद्युत समस्या एक बड़ी समस्या बन गई है, जो लाख प्रयास के बाद ठीक नहीं हो रही है। इसे लेकर के लोग नगर के उपभोक्ता सोशल मीडिया पर तो गरजते हैं, लेकिन धरातल पर नहीं आते हैं। इसी को लेकर के नगर के समाज सेवियों द्वारा एक प्लानिंग तैयार की गई थी कि मंगलवार को गांधी आश्रम चौराहे पे सभी लोग इकट्ठा हो और वहां से सभी लोग अपनी समस्या को लेकर के अधिशासी अभियंता खैलाबाद जाएंगे। लेकिन यहाँ की भीड़ को देखते हुए नहीं लगता है कि मगहर में विद्युत कैसी कोई समस्या है। हालात यह है कि इस समस्या से त्रस्त मात्र और मात्र केवल 20 से 25 लोग पहुंचे और बताया कि मगहर में समस्या है। इस संख्या को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मगहर में विद्युत समस्या है कि नहीं। मैजिक मगहर ऐसी खबरों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। विद्युत समस्या की इस प्लानिंग को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था। यही कारण है कि जैसे ही लोगों के पहुंचने की सूचना मिली, ना तहसीलदार जनार्दन मौर्य ने मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की। नगर में बिजली समस्या है तो कैसे समाधान? उसके लिए आज हम लोग सभी लोगों से आह्वान किए हैं कि आए मगहर की जनता और बिजली की समस्या के लिए लोग अधिशासी अभियंता विद्युत खैलाबाद से मुलाकात करेंगे। अधिकारियों के एक ही टूक बयान रहता है कि बिजली घर की व्यवस्था करिए। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जो मगहर की लाइट है डायरेक्ट बगैया सब स्टेशन से जोड़ी जाए। बगैया सब स्टेशन में ऑलरेडी जुड़ी हुई है तो वो कई गांवों से होके गुजरती भी इस गांव से, लेकिन हम लोग सीधे मगहर और बगैया के बीच में किसी गांव का मतलब पड़े नहीं। उनका कहना है कि तार जर्जर हो गए, तो तार जर्जर हो गए तो बदलेगा कौन? बिजली विभाग ही बदलेगा ना, क्योंकि पैसा तो जनता देती है, उनको बिजली का बिल जमा करती है, तो उनका दायित्व है कि तार बदलवाएं। इसके लिए जनप्रतिनिधि के सहयोग बता रहे हैं कि जरूरी है। तो जनप्रतिनिधि जी ने तो हमारे माननीय विधायक जी ने भी तो उनको कई बार लिख के दिया है और आश्वासन मिला कि बहुत जल्दी होगा। तो आपको लगता है कि नगर की बिजली व्यवस्था जल्दी? बिल्कुल, जनता चाहेगी तो सब कुछ होगा। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आज हम लोग अधिशासी अभियंता विद्युत से मिल रहे हैं और मगहर में जो सरकार की मंशा की 22 घंटे लाइट मिले उसके लिए बात होगी। जब तार उनको बदला जाए और मगहर में सब विद्युत स्टेशन का जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू हो, और उसमें क्या व्यवधान आ रहा है उसकी जानकारी हम लोग को चाहिए। मगहर की विद्युत व्यवस्था आज नहीं, विगत कई वर्षों से जो है वो एकदम ध्वस्त है जो है, और इस बारे में कई बार जो है जनप्रतिनिधियों ने, हम लोगों ने जो है अधिकारियों को जो है वो अवगत कराया, लेकिन आज तक उस व्यवस्था को सुचारू रूप से जो है वो सही नहीं कर पाया गया। समस्या सिर्फ कागजों में सिमट कर धरातल पर नहीं दिख रही। इससे दाता बन गई कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि शहरी क्षेत्रों में जो है 22 से 24 घंटे लाइट की आपूर्ति की जाए, लेकिन अधिकारी अपने जो है मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं जो है। और जबकि मगहर जो है आपका शहरी एरिया में आता है, टाउन एरिया है, लेकिन हमको गांव जैसी विद्युत की व्यवस्था की गई है जो है। ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी? व्यवस्था ऐसे सुधरेगी कि यहाँ पे विद्युत सब स्टेशन का बनना अति आवश्यक है। अगर ये नहीं संभव हो पा रहा है तो अधिकारी इसको अवगत कराए, इसमें समस्या क्या रही है। उस समस्या को लेकर हम लोग जो है माननीय ऊर्जा मंत्री से मिलेंगे, माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मिलेंगे और उस समस्या का समाधान हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। विद्युत सुधार योजना के तहत बिजली घर का मकान में बनना प्रस्तावित है। इसके लिए जमीन नहीं प्राप्त होता है, इसलिए बिजली घर नहीं बन पा रहा है। इसमें क्या कहना? जमीन अगर यहाँ का प्रशासन, नगर पंचायत अगर चाहे, यहाँ के ईओ चाहे, तो बहुत सी ऐसी जमीनें हैं कि उसको चिन्हित करके जो वहाँ विद्युत सब स्टेशन बन सकता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चेयरमैन साहब, ईओ साहब क्या कर रहे हैं कि उस व्यवस्था को जो है वो सुचारू रूप से नहीं करा पा रहे हैं जो है। तो मगहर की जनता का ये सपना पूरा हो पाएगा? निश्चित निश्चित निश्चित। जनता जनार्दन होती है और जनता जिस दिन रोड पे उतर आएगी उस दिन सब कुछ संभव है। जैसा मैंने कहा कि मगहर में बहुत सी ऐसी जमीनें हैं कि अगर उसको चिन्हित किया जाए तो यहाँ सब स्टेशन आसानी से बन सकता है, लेकिन इसके लिए नगर पंचायत प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा, बिना भेदभाव के, बिना किसी जो है दबाव में आकर जो है उस जमीन को चिन्हित करके प्रशासन से मिलकर जो है उसका जो है वो चिन्हित कराया जाएगा और उस पर जल्द से जल्द जो है वो सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। कस्बे की नगर व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था कैसे सुधरेगी? अब व्यवस्था सुधारने के लिए यहाँ पे जैसे विद्युत का सब स्टेशन देने के लिए जो बात हो रहा है
उसको ठीक किया जाए और इसको डायरेक्ट खलीलाबाद से अगर जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि काफी ठीक हो सकता है। खलीलाबाद और इसमें अधिकारियों को भी इसमें विवेचना करने की जरूरत है, मतलब विचार करने की जरूरत है कि मगहर में लाइट की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो। इसके लिए इन लोगों को उसमें ठीक प्रकार से एक योजना बनाना चाहिए कि कैसे यहाँ पर विद्युत व्यवस्था ठीक से संचालित हो सके। बिजली घर के लिए जमीन की जरूरत है, वो जमीन नहीं तो वो तो बता रहे थे नगर पंचायत के लोग की देने के लिए तैयार है। नहीं तो ये विद्यालय की जमीन लेने की बात हो रही है जो हैंडओवर नहीं हुई है। तो अब इसके लिए तो सरकार को खुद इस पे विचार, उन लोगों को मतलब विभाग को चिट्ठी लिखना चाहिए कि कैसे जो जमीन खाली है कैसे उन सब चीजों को कैसे व्यवस्थित करेंगे। इस पे तो अब अधिकारी और सरकार के लोगों को ही इस पे चिंतन करने की जरूरत है। यानी कि उम्मीद लगाई जाए कि मगहर की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, बिजली व्यवस्था नहीं सुधरेगी, उसी के लिए जो है मिलना है, अधिकारी से बात करना है इसी संदर्भ में। इसके लिए तो सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अब देखते हैं आगे क्या होता है, इसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। मगहर की विद्युत व्यवस्था कैसे सुधरेगी? मगहर की विद्युत व्यवस्था, मगहर की जनता, नगर पंचायत की जनता, जितनी बड़ी समस्या है, लोग कल में जूझ रहे हैं। लाइट नहीं रहती, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा लाइट नहीं रहती। हमें तो इतना अफसोस है और बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि मगहर की जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जो कि आज हमें देख करके 20-25 लोग आए और देख करके इतना अफसोस हुआ कि मालूम हो रहा कि कोई समस्या मगहर में है ही नहीं। यानी भीड़ नहीं आई इस समस्या नहीं, ये नहीं है। तो भीड़ को आना चाहिए था, भीड़ को आना चाहिए था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। कम से कम 500 आदमी कम से कम रहते तो कुछ पता चलता कि हाँ समस्याएं है मगहर में लाइट की।